प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। समय की बात है, परमेश्वर कबीर साहिब जी महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव के पास एक जगह सत्संग किया करते थे और सत्संग में ज्ञान की बातें बताते थे, जिसे सुनकर श्रद्धालु लोग उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करते थे और कबीर साहिब जी के सत्संग में लोग बड़े खुश होकर आते थे। वहाँ उनके कई भक्त थे। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त का नाम रंका था। रंका भगत जी और उनकी पत्नी बंका तथा उनकी बेटी अवंका ने भी गुरुजी से नाम दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। उनका परिवार बहुत निर्धन था। रंका और बंका रोज सुबह शाम जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर अपना गुजारा करते थे और इस काम में वो बहुत मेहनत करते थे। कबीर साहिब जी के साथ में नामदेव नाम के एक भक्त रहते थे और वे भी कबीर जी के शिष्य बन गए थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव कबीर जी से प्रार्थना की और बोले, हे गुरुदेव, आपका भक्त रंका बहुत गरीब है। ये जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और उनको बेचकर जो धन मिलता है उससे अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता है। इस कारण यह बहुत कमजोर भी हो गया है। इसको भक्ति करने का समय भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इन्हें कुछ धन प्रदान करें। कबीर साहिब जी ने कहा, हे भक्त नामदेव, मैंने इन्हें धन देने की बहुत बार कोशिश की, परंतु यह लेते ही नहीं। हे गुरुदेव, आप दोबारा प्रयास कीजिए, अब की बार ये अवश्य लेंगे। ये बहुत दुखी है बेचारे। ठीक है बेटा, समय आने दो। एक दिन रंका और बंका रोजाना की तरह सिर पर लकड़ियां लेकर आ रहे थे। जिस रास्ते से वे आ रहे थे, कबीर साहिब उसी रास्ते से अपने भक्त नामदेव को लेकर आ गए। उन्होंने रास्ते के बीच में सोने से भरी एक पोटली रख दी और वे दोनों एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गए और उनके आने का इंतजार करने लगे। उसके बाद रंका अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए सबसे आगे चल रहा था। उनकी पत्नी बंका भी पीछे पीछे लकड़ियों के गट्ठर लेकर आ रही थी। अचानक बंका की नज़र नीचे पड़ी हुई सोने से भरी पोटली पर पड़ी और फिर उसने बोला, अरे, इस सुनसान जंगल में ये धन की पोटली किसकी गिर गई है? कहीं बंका की नजर इस पर नहीं पड़ जाए और उसके मन में कहीं लालच नहीं आ जाए। ये विचार करके सारे धन को छुपाने के लिए उस पर पैरों से मिट्टी डालने लगता है। यह करते हुए उसकी पत्नी बंका ने उसे देख लिया और सारी बात समझ गई और उसने उससे बोला, ए जी, सुनते हो? क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल के अपना समय बर्बाद कर रहे हो? चलो जल्दी, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। आज तो बहुत देर हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी उन सारे धन को लांघकर घर की ओर चले गए। देख लो नामदेव, अब मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं। नामदेव जी को भी एहसास हो गया कि उनके लिए ये धन तो बस मिट्टी के समान है। असली धन तो राम नाम की भक्ति का होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये इतने निर्धन होकर भी भगवान के द्वारा दिए गए धन में खुश हैं। इसके बाद दिन बीतते गए और एक दिन रंका और बंका गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे। तभी उनकी बेटी अवंका वहाँ आती है और कहती है, माँ जल्दी चलो और देखो, हमारी झोपड़ी में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है। फिर बंका उससे पूछती है, क्या कोई चीज बची है या सब कुछ जल गया? एक चारपाई बची है, तो जा उसे भी आग में डाल या और आके यहाँ सत्संग सुन। फिर अवंका जल्दी सी घर जाकर उस चारपाई को भी आग में डालकर आ जाती है और बैठकर सत्संग सुनती है। उसके बाद सत्संग समाप्त होने पर वे तीनों घर की ओर जाते हैं और घर पहुंचकर वह देखते हैं कि घर में कुछ भी नहीं बचा था। तो थके हुए होने के कारण वे पेड़ के नीचे सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वह उठकर देखते हैं तो वहाँ एक नई और अच्छी झोपड़ी बनी हुई होती है। इस कहानी से पता चलता है कि अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है तो परमात्मा उन पर कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं।